सब लोग चलो ठाकुर जी के संग किशोरी जी से मिलके आवे। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी निकले हैं, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। कैसे हैं? कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे, कटी कछनी पीतांबर बांधे। हाथ लिए घोड़ा चकडोरी, हाथ लिए घोड़ा चकडोरी। कैसे हैं ठाकुर जी? ऊंची धोती पहनी है, हम धोती पहनते हैं नीचे तक, लेकिन ठाकुर जी पहनते हैं घुटने घुटने तक, पैर दिखाई देते हैं ठाकुर जी के, और उनमें भी ऐसे मोटे मोटे कड़ूला। ऊपर पीतांबरी पहनी। आज मैं भी देखो अलग पहन के आया हूं, नहीं तो हम हमेशा श्वेत ही पहनते हैं। आज पता नहीं क्या मन हो रहा था, मैंने कि चलो आज कुछ रंगीन, हम भी लाल जी के रंग में रंग के चलें। लाल जी क्या पहनते हैं? इसको बगलबंदी बोलते हैं, बगल में बांधते हैं। ऐसी ही बगलबंदी पीले की, बिल्कुल पीले रंग की। और ठाकुर जी की कैसी होती है? श्वेत को ही केसर में डुबो देते हैं और सुबह निचोड़ के झाड़ के उसको पहन लेते हैं, तो पीतांबरी बन जाती है। तो ऊंची धोती पहनी है, पीतांबरी पहनी है, और हाथ में कहा लियो है? हाथ लिए भौरा चकडोरी। अब उसको क्या बोलते हैं? जो गोल गोल ऐसे घूमता है, फिरकनी। उसमें ऐसे रस्सी बांध के रखते हैं, ऐसे रस्सी से छोड़ते हैं तो वो ऐसे घूमता। आजकल कोई नहीं चलाता उसको, पहले ठाकुर जी उससे ही खेलते। क्या बोलते हैं आपके यहाँ? लुइया, फिरकनी। अब वो हमारी भाषा में ही समझ लो। अब आजकल ऐसे आती है, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दो तो घूमती है, लेकिन वो बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें ऐसे रस्सी बांधते हैं और फिर ऐसे करके ऐसे छोड़ते हैं तो वो घूमने लगती है। तो ठाकुर जी हाथ में उसको ही लेकर के जा रहे हैं, जगह जगह उसको छोड़ देते हैं, फिर वो घूमती है, फिर लेके फिर छोड़ते हैं, ऐसे खेलते हुए जा रहे हैं। जय हो। खेलत हरि निक से ब्रज खोड़ी, खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवण बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रदवासः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते। मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर, मोर मुकुट कुंडल श्रवण वर, बसन दमक दामिनी छवि छोरी, बसन दमक दामिनी छवि छोरी। आहा, ये इस शब्द समझने योग्य हैं। ठाकुर जी के कानों के कुंडल और अंग के आभूषण कैसे चमक रहे हैं? बोले जैसे काले बादलों में कभी बिजली गड़क जाती है ना, ऐसे ठाकुर जी तो सांवले हैं, और उसी मध्य में उनके कानन के कुंडल और गले की वैजंती माला आदि वो सब ऐसे चमकती है मानो जैसे घने बादलों में बिजली कड़क रही हो। खेलन हरि निक से ब्रज खोड़ी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। गए श्याम रवि तनया के तट, गए श्याम रवि तनया मतलब यमुना। गए श्याम रवि तनया
लाल जी कैसा श्रृंगार करते हैं, केसर चंदन घोर के हमारी तरह के, हम तो केवल माथे पे लगाते हैं, हमारे ब्रज में कैसे करते हैं, माथे पे लगाएंगे, तो गाल पे ऐसे गोल गोल लगा लेंगे, ठोड़ी पे लगा लेंगे, थोड़े यहाँ लगा लेंगे, थोड़े इधर लगा लेंगे, अंग अंग जहां जहां दिखता है वहीं चंदन लगा लेते हैं। ऐसे ब्रजवासी दूर से देखने में लगा ओ भैया ब्रजवासी आ रहा है। तो ठाकुर जी जब चल रहे हैं तो अंग अंग का चंदन भी ठाकुर जी का चमक रहा है। खेलन हरि निक से ब्रज कोड़ी, खेलन हरि निक से ब्रज कोड़ी। अब यमुना तट पर पहुंच गए ठाकुर जी, खेलते भये जा रहे हैं, कभी कहीं उछले कभी कहीं कूदे। और ठाकुर जी कैसे हैं, कहीं पर यदि बेल देख लेते हैं, बेल समझते हैं, जैसे कई पत्ते ऐसे होते हैं ना वो अपने आप पेड़ के चारों तरफ घूम घूम के चढ़ जाते हैं ऊपर, तो ठाकुर जी बेल निकाल लेते हैं, थोड़ी अपनी कमर पे बांध लेते हैं, थोड़े अपने सिर पे बांध लेते हैं, थोड़े अपने हाथों पे बांध लेते हैं, ऐसे वनमाली वेश धारण करते हैं। हमारे लाल जी जैसा मौजी कोई नहीं है हमारा। हाँ, खूब आनंद करते हुए, कोई जीव जंतु दिख जाए तो भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी उसको पकड़ लेते हैं, उसका मुंह खोलते हैं, मुंह खोल, अब उसके दांत गिनते हैं, कितने दांत है तेरे, बोलो वाह। ऐसे ठाकुर जी के खेल हैं। पहुंच गए यमुना जी के तट पर, और यमुना जी के तट पर जाकर के ठाकुर जी निहार रहे हैं, निर्मल यमुना जी बह रही हैं, पूरे वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। तभी क्या देखा, श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। औचक ही देखी तहाँ राधा, औचक ही देखी तहाँ राधा, औचक ही देखी तहाँ श्यामा, औचक ही देखी तहाँ श्यामा। कैसी है, नैन विशाल भाल दिए रोरी, नैन विशाल भाल दिए रोरी। हे नील बसन फरिया कट पहरे, नील बसन फरिया कटि पहरे। हे नील बसन फरिया कट पहरे, नील बसन फरिया कटि पहरे। पीठी रुलती बैनी झकझोरी, पीठी रुलती बैनी झकझोरी, खेलत हरि निक से ब्रज कोरी, खेलन हरि निक से ब्रज कोरी। शूरदास देखत ही रीझे, सूरदास देखत ही रीझे। श्याम सुंदर। अब ये पदों के भाव से ही कथा समझनी है आपको, लीला समझनी है ठाकुर जी की। किशोरी जी कैसी लग रही हैं? औचक ही देखी तहाँ श्यामा, जैसे ही नजर घुमा के पूरे वृंदावन को देख रहे थे, तभी देखे सघन कुंज में एक परम सुंदरी, परम गोरी सी एक कन्या है। और सबसे पहले दृष्टि कहाँ पड़ी, बोले नैन विशाल भाल दिए रोरी, यहाँ बिंदी लगाई है रोरी की। कैसे वस्त्र हैं, नील वसन फरिया कटि पहरे। अब यही तो मानसी है, यहाँ मैं बोलूं और आपके हृदय में वो छवि प्रकट हो, यही तो वृंदावन का रूप है। नील वसन, नील वस्त्र पहने हैं, और फरिया कटि पहरे, बैनी पीठी रुलती झकझोरी। बैनी कहते हैं चोटी को, चोटी कैसे, पीछे नहीं है किशोरी जी की, आगे की तरफ चोटी है। ऐसे छवि को देख करके सूरदास जी कह रहे हैं, सूर श्याम देखत ही रीझे, सूर श्याम देखत ही रीझे। नैन नैन मिली बीरी ठगोरी, नैन नैन मिले पीरी ठगोरी। खेलन आंखों से आंखों ने बात कर ली। कैसे है,
मिले रहे दोनों खामोश और बात कर ली। कैसे? हाँ, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। ये हमारे पंडित जी ज्यादा बड़े शेर और शायरी इनको आती है। नेत्रों से नेत्र मिले हैं महाराज, एक टक निहार रहे हैं दोनों एक दूसरे को। देख खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। हाँ, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से ब्रज खोरी। ठाकुर जी खेलवे के काजे गए, सब जगह भ्रमण करते भये, खेलते भये, उछलते भये, कूदते भये, अपने चंदन को महकाते भये, अपने केशन को संभालते भये और बार बार बातें खेलते भये। ठाकुर जी यमुना तट पर पहुंचे, यमुना जी में जाकर के पैर डाल के बैठ गए और चारों तरफ वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। औचक ही, औचक कहते हैं चकित भाव से, आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी ने औचक ही देखी तहां राधा। जैसे ही देखे हैं, देख करके मोहित हो गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी मन में क्या विचार कर रहे हैं, भैया ये नेक्सी सी लाली कौन की है, ये इतनी सी कन्या कौन की घूम रही है, खुद भी नेक्से से ही हैं। ऐसा ना है कि खुद भी कोई बहुत बड़े हों, बल्कि किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं उम्र में, 1 वर्ष बड़ी हैं। लेकिन उनको देख के ठाकुर जी कह रहे हैं नेक्सी सी लाली कौन की आ गई है भैया, ये यहाँ कहा कर रही है। और उनके रूप को देख करके अब सूरदास जी कह रहे हैं अब दोनों का प्रथम संवाद हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन। सब लोग गाओ। गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी, अरे नेक्सी सी लाली तू कौन की है। कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी, देखी नाई कबहू ब्रज खोरी। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे लाली बड़ी प्यारी है, कौन की है लाली, तेरे पिताजी को नाम कहा है, कहाँ रहवे। अच्छा मैं यहाँ मारे पूछ रहा हूं, मैंने पहले कभी देखो ना आपको, वृंदावन में सबरी गोपीन की खबर रहे मोकू, सब पता हो कौन कहाँ कैसे कहा कर रही है, तू पहली बार देखी है आज, कौन है लाली। तब किशोरी जी टेढ़ों से मुंह करके कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पौरी, खेलत रहती अपनी पौरी। हमारे जो बाबा है ना, उनकी इतनी बड़ी पौरी, मतलब इतना बड़ा आंगन है हमारे घर में कि हम तो वहीं खेलती रहे, हमें कोई जरूरत ना है बाहर आके खेलवे की, हम तो अपने यहाँ ही खेलते रहे। ठाकुर जी बोले क्यों, ब्रज में खेलवे क्यों ना हो, बोले हमारी मैया बाबा मना करें। बोले काय को मना करें। तब किशोरी जी कह रही हैं, सुनत रहती श्रवणन नंद ढोटा, सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा। हमने सुनी है एक नंद को लाला है, एक नंद जी को छोरा है। ठाकुर जी बोले अच्छा। सो ठाकुर जी ने अपनी बगलबंदी सही करी, अच्छा तो कहा सुनो नंद के छोरा के बारे में आपने। बोले हमने सुनो एक नंद को छोरा है, और वो कहा करे, बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनी है कि नंद को छोरा है, वो जगह जगह चोरी करतो फिरे, माखन की दहीन की चोरी करे, तो वाके डर के मारे
हम तो भैया आमे ना है, क्योंकि हमारी मैया के नंद को छोरा है, अभी तो छोटो है, माखन दही चुरावे, नेक बड़ो हो जाएगो, फिर तो कुंडल चुरावेगो, मुंदरी चुरावेगो, गले की माला चुरावेगो, कछु भी चुरा सके। तो बस चोर के डर के मारे हम तो कहीं जामे ना है। ठाकुर जी बोले अच्छा। ठाकुर जी बोले सही है, वैसे तो इतना बुरा भी ना है वो, जितनी आपने सुन ली है। बाकी किशोरी जी आप चिंता मत करो, वैसी कोई बात ना है, ये तो सब ऊंची ऊंची बातें ऊपर की सब लोग बनाए दें बातन ने। किशोरी जी बोली वैसे एक बात कहूं? बोले बताओ। बोले आपके नैनन की मटकाहट देख करके और ये बोलवे को तरीको देख के मुझे यूं लग रहा है ये नंद के छोरा कहीं तुम ही तो नहीं हो। ठाकुर जी बोले हाँ हूं, मैं ही हूं नंद को लाला, लेकिन आप जो ये सब सुन के आई हो मेरे बारे में, तुमरो कहा चोर हम ले हो, हमने तुम्हारो कहा चोरी कियो, तुम्हारो कुछ चुराए हो? लेखन चलो संग मिल जोड़ी, हमने तुम्हारो कुछ चुराए हो तो है ना। लेकिन किशोरी जी मन ही मन कह रही है, बोले चित्त तो चुरा ही लियो है, चोर तो तुम हो नंबर 1 के, लेकिन दोनों की एक दूसरे से परस्पर बात भई है। और ठाकुर जी के सुंदर भाव सुनकर के किशोरी जी रीझ गईं। तब ठाकुर जी कह रहे हैं चलो हम कछु देखवे चलें। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। कौन है ठाकुर जी? बोले रसिकन के शिरोमणि है, रसिकन के राजा हैं। और कहा करी? बोले बातन बुरही राधिका भोरी, बातन अपनी बातन के भाव में, बातन के जाल में भोरी सी राधा रानी फंसा ली। अभी अभी तो मिले हैं, इतने में तो गले में गलवैया डाल के बोले चलो तुम्हें ब्रज मंडल घुमा दे हम, आओ हमारो ब्रज कैसो, हमारी यमुना जी कैसी, हमारे वृक्ष बल्लरी कैसे, चलो दिखा में। किशोरी जी बोली अच्छा चलो। सब घूमते रहे। किशोरी जी बोली अच्छा आपसे मिल तो लिए, आपको नाम कहा है? बोले हमारो नाम काना कुंवर, कान कुंवर, ये हमारो नाम है, और हमारो गांव नंद गांव, याद रखियो। बोले ठीक है। अब पूरे दिन तो सब घूमते रहे। सगन कुंज कैसी हैं, यमुना जी कैसी बह रही हैं, सुंदर सुंदर ब्यार बह रही है, सब कुछ इतना सुंदर देख करके किशोरी जी को मन बड़ो प्रसन्न है गयो। लेकिन तभी कहा भयो किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी के गले में पहनी वही मणि के ऊपर। आहा, इतना सुंदर भाव है, कितनी भोली हैं किशोरी जी। ठाकुर जी ने गले में एक मणि पहनी है और वह मणि को देख करके किशोरी जी कह रही हैं प्यारी जू की सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलिनी। अभी तो सवेरे मिले हैं, थोड़ी देर घूमते घूमते एक दूसरे के सामने बैठे। किशोरी जी ने जैसे ही ठाकुर जी के गले में मणि को देखो, मणि को देख करके किशोरी जी रूठ के बैठ गईं। अब ठाकुर जी बोले कहाँ भयो, आप रूठ क्यों गई हो? अब किशोरी जी कितनी भोली हैं या को वर्णन कर रहे हैं। प्यारी जो की सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जो की सहज अटपटी बोल। हो पिया तुम उर्वशी कौन तिय, हो पिया तुम उर्वशी कौन पिय, पहिरे नील निचोलिनी। ये आपने अपने गले में एक नील मणि पहन रखी है? ठाकुर जी बोले हाँ। बोले यार नील मणि में एक गोपी को चित्र मोह दिखाई दे रहा हो, ये कौन है? आपने सवेरे सवेरे हमसे मित्रता करी, लेकिन गले में मणि में पहले थी कोई और बैठा रखी है आपने। ठाकुर जी ने देखो, बोले अच्छा, या गोपी को देख के कछु लग रहा है आपको? तब किशोरी जी कह रही और नहीं तो। बोले कैसी है ये गोपी? तब किशोरी जी कह रही हैं हम हूते रूप गुण सुंदर। ये तो हमते ज्यादा सुंदर है, आपने जो गले में पहन रखी है।
हम हूं ते रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं वैसे बात तो ये है कि मोए मोए आपसे पीड़ा ना, लेकिन यह गोपी पे बड़ी दया आ रही है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले मुझे यूं लग रही है तुमने अपनी बातन में ये भोरी भारी सी कैसे पटा ली है, ये कैसे तुम्हारे चक्कर में आ गई है, मुझको तो यही चिंता है रही है, बेचारी की बड़ी दुर्गति है होगी। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है, हमारी है, हमारे संग ही रहे सदा। किशोरी जी को रही देखो तो सही, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, या के नेत्र तो देखो कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, उनमें भी काजल लगा करके आई है। बिथुरी अलक कपोलिनी, अम जल बूंद मनोहर, मुख पर लसत उरन नख छोलिनी। और तो देखो ऐसी चित्रकारी तो मैंने पहली बार देखी है। मणि के अंदर एक गोपी को चित्र है, वहां में भी वहां के नैन रूप सब इतने सुंदर बनाए, और इतना ही नहीं वह गोपी को श्रम के कारण पसीना आ गए, वो प्रश्वेत के बिंदु भी यहां में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले अच्छा और बताओ। उमगी उमगी सन्मुख आवत, मन भावत करत कलोलिनी। और मैं ज्यो ज्यो या मणि को अपने पास खींचूं देखवे के काजे, त्यों तो अपना और मुंह निकाल के मेरे पास आ जाए। ठाकुर जी बोले अच्छा। रति के चिढ़ देखियत, अंग अंग रंजित अधर तमोलिनी। भगवत रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलिनी। किशोरी जी बोली सही से बताओ कौन है ये, या को परिचय बताओ ये कौन है। ठाकुर जी बोले हमारे पास आओ, बगल में आओ। किशोरी जी बगल में आई तो ठाकुर जी ने मणि उतार करके अपनी ओर करी, तो वह मणि में ठाकुर जी दिखने लगे। बोले अब देखियो कहां गई गोपी? बोले अब तो आप दिख रहे हो। और जैसे किशोरी जी की तरफ करी तो किशोरी जी दिखने लगी। बोले आ गई गोपी? बोले अरे ये तो मैं ही हूं। बोले और नहीं तो आप ही दिख रही हैं, आप अपने ही रूप को बखान कर रही हो। ऐसी बोरी हमारी श्यामाजू। विचार करो बंधु, किशोरी जी अपने ही रूप को गुण कह रही हैं। जिन किशोरी जी के रूप पर श्याम सुंदर मोहित है जाएं, भैया वो किशोरी जी कभी कभी अगर ऐसा वर्णन करें कि भैया ललिता विशाखा किशोरी जी के जो अंतःपुर है ना, वहां में जितने भी प्रतिबिंब दिखने वाले, जितनी भी मणि और शीशा लगे में सबन पर कपड़ा डाल के रखें। क्यों? बोले किशोरी जी अपने आप को देख लेना तो अपने रूप पे भी मोहित रह जाएं, इतनी सुंदर है। ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ मणि में कोई और ना है, आप कोई प्रतिबिंब दिख रहे हो और अपने प्रतिबिंब को देख करके ही आप चढ़ रही हो। किशोरी जी ने शर्माए गई। ठाकुर जी बोले देखो शर्माओ मत, हम तो सदैव आपके रूप को बखान करें, लेकिन आज आप ही अपने मुख से अपने रूप को बखान कर रही हो। कितना सुंदर स्वरूप। श्याम भाई अब जैसे ही दोनों अपने अपने अंतःपुर को प्रस्थान करने लगे घर को, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जावे की इच्छा ना है रे। किशोरी जी लौट के आ गई। ठाकुर जी बोले कहा भयो, आप वापस कैसे आ गई? बोले वो मैं आपको नाम भूल गई। कहा नाम हो आपको? ठाकुर जी बोले कान कुंवर। और गांव को नाम? बोले नंदगाम। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, अब मैं याद कर लूंगी, मुंह पे याद ही ना है रो। ठाकुर जी बोले बड़ो सीधा सो है, कान पकड़ो। कान पकड़ ली। बोले या कान पकड़ के कह दियो कान कुंवर, काना कुंवर। कान पकड़ती मेरो नाम याद आ जाएगा। अब नाक पकड़ो। बोले नाक पकड़ ली। बोले ये नंदगाम। बस कान नाक को याद रखियो आप, कान नाक कान्हा और नंदगाम, कान्हा और नंदगाम। किशोरी जी बोले हाँ अब याद है क्यों? बोले अब जाओ। ऐसी सहज अटपटी बात करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी, बंधु ये हमारे वृंदावन की अंतरंग लीला है। इसको हम कथा में कभी नहीं सुनाते, इसको कभी प्रकट नहीं करते। ये सब रसिक जनों की स्मृति की कथाएं हैं। ये सब रसिक जनन के भाव समाधि लग जाती है जब इन कथाओं का भावों को श्रवण करते। ठाकुर जी चले गए, किशोरी जी भी चली गई। हमारे ब्रज में गाते हैं ठाकुर जी की स्थिति का है गई। अरे वृषभानु की लली
सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, हरि वृषभानु की लली। सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, हरि वृषभानु की लली। सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, हरि वृषभानु की लली। सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरे हाँ, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली, सांवरियों से नेहरा लगाए के बोलो वृषभानु दुलारी की। वृषभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगा के चली, हरि वृषभानु की लली। सांवरियों से नेहरा लगा के चली, हरि वृषभानु की लली। सांवरियों से नेहरा लगा के चली, हरि वृषभानु की लली। सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अब किशोरी जी अपने बरसाने चली गईं और ठाकुर जी लौट के नंद भवन आ गए। अब नंद भवन आए हैं, 2-3 दिन आए गए, ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। कुल बुलाना किसको कहते हैं? कुल बुलाना मतलब रात भर करवट बदलते रहे। यशोदा मैया के कहा है, ना तो सोवे ना सोन दे, कहा करे पूरी रात, कभी यहाँ करवट कभी वहां करवट। तो 3 दिन आए गए, ठाकुर जी सोवे नहीं और ना यशोदा मैया को सोन दें, कभी लात ऊपर धर दें, कभी ऊपर चढ़ जाएं, और रात भर ठाकुर जी यूं ही बैठे रहे, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? बोले ठाकुर जी के मस्तिष्क में बस किशोरी जी के रूप के भाव प्रकट हो रहे हैं। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त को समय उठे ही हैं बस, और मैया बोली, लाला तू रात भर सोवे ना है? कहा भयो? मुझको सांची बता आज। बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू देख ली है। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया बोली, मोह धोनो आवे तो पे न, मोह धो के दिखाइयो कैसे धो में। बोले मैया वो तो बहू धो देगी ना, मोह धोवे में कहा जावे। अभी कितनी ठाकुर जी, अच्छा हमारे वृंदावन में श्यामाजू ठाकुर जी दोनों की आयु ये बाल अवस्था में ही रहते हैं, पौगंड अवस्था भी नहीं आती है, युवावस्था तो बिल्कुल ही नहीं आती है। मतलब इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जिन अवस्था में आके मानव के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन अवस्था में कभी हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं पहुंचते। ये सदा नन्हे से 4-5 वर्ष के बालक की भांति ही रहते हैं। भाव बिल्कुल निष्काम पे। महाराज ऐसे ऐसे ये रसिक जनों के भाव हैं कि इसमें ऐसे ऐसे रसिक जन वर्षों वर्षों तक गोते लगाते रहते हैं। ठाकुर जी बोले, मैया मैंने तेरे काजे बहू ढूंढ ली है।
और मैया तो मुंह से बड़ी दिक्कत है ना कि मैं मुझे सब लोग चोर चोर कह के पुकारे हैं। बोले हाँ। बोले मैया मैं तू कुछ सौगंध खा के आज एक बात कह रहा हूं, तू मेरा ब्याह पक्को कर दे, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। सौ खाऊं पर घर, ये सब ब्रज भाषा के पद हैं। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब पर घर नहीं जाऊंगा कभी, पर सांची कह कब लावेगी मुकु तू दुल्हन गोरी, मुकु गोरी दुल्हन कब लावेगी। अब तो मैया अटपटी बात ऐसे नन्हे से ठाकुर जी से सुन रही तो उठा के गोदी में बैठा ली। अच्छा कैसी बहू चाहिए तो को? बोलो मैया देख सुन कैसी बहू चाहिए बताऊंगा, वैसे तो मैंने देख रखी है फिर वो बता रहा हूं कैसी चाहिए। बोले भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी हो छोटी सी हो। कितनी छोटी? बोले मैया इतनी छोटी कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मेरी पद्दी पे चढ़ के चली जाए करे। मैया बोली वाह ऐसी बहू लावेगो? बोले हम बे। भोरी सी होए सुभग छोटी, और वाकई नैन नक्श कैसे हो मैया? सुआ सारी नाक आंख मोटी, तोता जैसी पैनी तो वाकई नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा और कैसी हो? तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे मैया तू वाके सामने आवे ना सोई घूंघट कर ले और मंद मंद मुस्का जाए करे, ऐसी बहू मुँह लिया। मैया बोली वाह रे कन्हैया यही सब चलतो रहे तेरे दिमाग में रात भर, यही मारे ना सोवे। बोले मैया देख तू रस में नमक मत डाले, अभी जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन। अच्छा और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा एक मेरी बात समझ ले। बोले कहा बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा संग ना लेके जाऊंगा अपने ब्याह में। मैया पूरे नंदगांव में ले जाऊंगा लेकिन या बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों? बलराम ने तेरो कहा बिगाड़ो? बोले तो ते बाबा ते कह के मगवाए दी जो चढ़वे को सुंदर घोड़ी। बलराम को क्यों ना लेके जाएगा? बोले गोरो है ना, कहीं आके गोरेपन को देख के बहू को मन फिसल को माने मोरी जगह याकू माला पहना दी तो मैया याकू ना लेके जाऊंगा मैं। तो मेरी बात पहले ही सुन ले, सब जाएंगे बराती में, कहीं बाद में सब समझ ने कहीं बड़ो भैया क्यों ना आयो, तो तू संभाल लियो बात को। और मैया तू मेरी बात मान, तू तो अवई जा। अच्छा ये तू सुन के आप ये मत सोचना कि ठाकुर जी तू क्यों कह रहे हैं, हमारे ब्रज में तू से ही बात करते हैं। अब थोड़ा बदल गया, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया, माँ को आप सब करके बोलते, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ तो बूढ़ी बड़ी माताओं से आज भी तू करके ही बोलते हैं। अरे मैया तू कहाँ को जा रही है, तू कहाँ ते आ रही, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैया तू तो अबही जा और नंद बाबा से कह के सुंदर सी घोड़ी मंगा ले, बाबा बैठ के मैं जाऊंगा। मैया बोली अच्छा इतनी सबर नहीं है, आज ही करेगो ब्याह? फिर अगली बात कह रहे हैं मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले, एक बात और सुन ले। मैया बोली कहा गोपिन पे मंगल बजवाए दे। अब तो तू गोपीन को बुला दे और घर में ढोल नगाड़े बजन दे, मंगल गीत गवन दे, और मोई गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तुम को गोरो बनाए थे, मेरा ऐसा श्रृंगार करियो कि कहीं वहां की गोपी मेरी सारी सरेज, मेरी बहू और बहू की जो छोटी छोटी बहन होंगी। अच्छा ठाकुर जी हैं 4 वर्ष के, बहू आवेगी 1 साल छोटी 3 वर्ष की, और सारी होंगी 1-1 2-2 साल की। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कहीं मुंह को देख कर के मेरी सारी सहज हंसे नहीं, या हमारे मैया तुम मुंह को गोरो दुल्हा बनाए दीजो। अब यहाँ ठाकुर जी मैया से ऐसी मीठी मीठी बात कर ही रहे हैं, इतने में ही बाहर से आवाज आई, अरे कान कुंवर, अरे काना कुंवर। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, इतने में ही ठाकुर जी मुझे मैया बहू आ गई, चल। अब बाहर जाकर के देखो तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में।
डोले रे छोटी सी किशोरी मेरे। मैंने वासो पूछी लाली कहाँ तिहारो नाम है, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे। आप गर्ग संहिता कभी उठा के देखें, वहां तो श्री कृष्ण राधा विवाह हुआ है। हमारे ब्रज वृंदावन में तो आज भी सब लोग उसी भाव में ही रहते हैं। किशोरी जी पधारी, अब तो ठाकुर जी देख रहे हैं और यशोदा मैया ऊपर खड़ी, लाला जी कौन है? बोले जय है मैया, देख सुआ सारी नाक आंख मोटी और तो देख देख के कैसी मुस्कुराए रही है। बोले मैया यही है, जा से मुकु करनो ब्याह। मैया गई, नेक सीसी किशोरी जी उठा के गोद में बैठा लियो। अरे लाली तू कौन है, कहाँ ते आई है, तेरा गांव कौन सा है? बोले मैया आप सब जानो। सब जानो मतलब? बोले आप मेरी मैया को भी जानो, मेरी मैया कीर्ति मैया, आप रोज सवेरे यमुना स्नान करवे जाओ उनके साथ। अच्छा तो कीर्ति की छोरी है तू? बोले हम बे उन्हीं की लाली। बोले तेरी मैया का तेरे तो बाबा हुए जाने हम, इतना बूढ़ा होगा अब तक यहाँ तक काजर लगावे। बोले मैया अब ऐसे तो मत कहो हमारे बाबा के बारे में, तुम्हारा छोरा कोई कम ना है। यशोदा मैया बोले देख देख लाला, अब ही तो जवान लड़ा रही है बहू, आगे क्या करेगी? बोले मैया तो तुम भी तो सीधी सीधी बात ना कर रही बातें। यशोदा मैया ने जैसे किशोरी जी की बात सुनी है, अब तो यशोदा मैया को हृदय मन मान ही ना रहे हो कि मैं किशोरी जी को उतारूं, गोदी में ही बैठा लें और उन्हीं को लेके गौशाला जा रही हैं, वहीं से दूध लेके आ रही हैं, यहाँ दही चलवा रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, सब घर के काम को किशोरी जी गोदी में बैठी हैं। अब किशोरी सोच रही मैं मिलवे तो आई कान कुंवरते, या तो हमारी मैया ने उठा लिया, वहां सब मेरी बात निहार रहे होंगे बरसाने में। किशोरी जी थोड़ी सी अकुलाई सी है गई, तो यशोदा मैया बोली कहा भयो? बोले मैं मैया पास जाऊंगी, मेरे बाबा बात निहार रहे होंगे। बोले अच्छा रुक अभी तो को भेजूं। अंदर से यशोदा मैया लाई महाराज, आंखन में काजल लगायो, बिंदी लगाई, सुंदर चुनरी उड़ाई, पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहनाई, हाथन में कड़ूला पहना दिए और नई पोशाक पहना दी। किशोरी जी को श्रृंगार कर दियो, यहाँ लाल छोटी 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 ऐसी बिंदी बना करके पूरे मुखमंडल को श्रृंगार कर दियो, होटन में लालिमा लगा दी, खूब सारे गहना पहना करके, खूब सारे वस्त्राभूषण कर, मानो गोद भराई कर दी। बोले बन गई बहू। बोली जाओ। अब यहां बरसाने में सब खोज रहे हैं हमारी श्यामाजू कहाँ है, हमारी लाली कहाँ है, हमारी लाडली कहाँ है। इतने में ही देखो नेक सी लाली और इतनो सारो सामान भर के गोदी में लेके आ रही है, पैरन की पाजेब बज रही हैं, हाथन के कड़ूला बज रहे हैं, आंखन में बड़ो बड़ो काजर लगो है, ऐसो सुंदर श्रृंगार। जैसे कीर्ति मैया ने किशोरी जी को देखो, दौड़ करके गई, गोद में उठायो, बैठा करके बोली ये कौन ने किया तेरा श्रृंगार, और ये पैरन में महावर लगायो, पाजेब पहना दे, ये सब कौन ने कियो, कहाँ गई तू? किशोरी जी बोली मैं कान कुंवरते मिलवे गई नंदगांव, वहां बाकी मैया ने मेरा श्रृंगार कियो। इतने में ही सब गोपी बोली मैया ये श्रृंगार ना है। बोले तो गोद भर दई है लाली की, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। कीर्ति मैया बोली मो कछु करनो आ जाए, लेकिन वाह कारियाते तो या को ब्याह ना कराऊंगी मैं। इतनी सुंदर मेरी लाली, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, वाते तो ब्याह ना कराऊंगी। तो इतने में ही हमारे ब्रज में जब लीला होती है तो प्रसिद्ध है एक पूर्णमासी, वो जो ब्याह कराती रहती हैं सब जगह, एक नगर में एक तो ऐसी होती हैं जो सबके ही ब्याह कराती हैं। कई बच्चे तो उनसे भगते हैं, बोले ये देख लेंगी तो ये कहीं ना कहीं से हमारी लड़का लड़की ढूंढ लाएंगी। ऐसे सब घर में होती हैं एक आध। तो ऐसे ही नंद भवन और बरसाने की पूर्णमासी वो आ गई, उनको बुला करके कीर्ति मैया ने पूछवाई। बोले मैया आप देख के बताओ, देखो ऐसे लाली को कोई बिना बताए कुछ श्रृंगार करे और पैरन में महावर लगा दे, इतना सामान धर के भेज दियो, ऐसे कोई करना चाहिए?
पूर्णमासी बोली तो वहां में दिक्कत कहाँ है? बोले दिक्कत तो कछू ना है, लेकिन वो लाला की मैंने लाला देखो तो ना है, लेकिन मैंने सुनो वाको रंग थोड़ा सा सांवरो है, और चलो सांवरे रंगते भी हमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन हमने सुनिए वो चोरी करे, और चोर को अपनी लाली तो मैं ना दूंगी, जानते भाई कि वो चोर है। पूर्णमासी बोली झूठ और आरोप लगा में सब, जगत में सब चोर हैं, देखे तो सब चोर जगत में, देखे तो सब चोर। राज्य को चोर है राजा रानी, शहर को चोर व्यापारी। बहुत ध्यान से सुनना, सूरदास जी का पद है। राज्य को चोर है राजा रानी, शहर को चोर व्यापारी। पांच चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। पांच चोर हम सबके भीतर बैठे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये सब चोर हैं। अब अर्थ आप अपने आप लगाते चलना, पद बहुत सुंदर है। पूर्णमासी गा रही है, ब्रह्मा चोर आयो वृंदावन, बालक बच्छ चुरायो। वो ब्रह्मा, वो विधाता जो पूरी सृष्टि को बनाता है, वृंदावन आया और भगवान के ग्वाल वालों को चोरी करके ले गया। और इंद्र चोर पृथु काहे चोर्यों, पृथु के घोड़ा चुरा लिए वह इंद्र ने, बहुपाखंड बनाए। कौन चोर नहीं है? ब्रह्मा भी चोर है, इंद्र भी चोर है, राजा रानी भी चोर है, व्यापारी चोर हैं, हम सब मानव चोर हैं। और वह नेक्से से लाला को तो चोर कह रही है। शंकर चोर हरत वह अवगुण, सबके अवगुणों को चुराते हैं। कौन? शिव, वो भी चोर है। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोए पुकारे। जो शिव शिव गाता है, शंकर जी उसके अवगुणों को चुरा लेते हैं, ये भी तो चोरी है। संत चोर हरि हृदय चुरायो। आहा, ये सब संत भी चोर हैं। क्यों? बोले हरि को ही हृदय चुरा लियो इनने। संत चोर हरि हृदय चुरायो, जो त्रिभुवन विस्तारे। सब मिल चोर करे श्याम की, जो जैसे बन आवे। ये पूरा ब्रह्मांड श्याम सुंदर ने बनाया है, और सब यहां किसी ना किसी वस्तु की चोरी कर रहे हैं। वास्तव में चोर नंद का लाला नहीं, हम सब चोर हैं, उसी की बनाई प्रकृति को चुरा रहे हैं। सूरदास सट कहां लगी वर्णो, माखन चोर कन्हाई। और केवल माखन चुराने वाले के ऊपर इतना आक्षेप, हम लोग इतना उन पर चोर चोर कहकर के पुकारते हैं। बोले हमारे तो ठाकुर जी चोर हैं, तुम्हारे तो भगवान ही चोर हैं, तुम्हारे तो वृंदावन वाले ठाकुर जी चोर हैं। संसार में सब चोर हैं। वह चोर की कहा तुम बात करो। पूर्णमासी की बात सुनकर के कीर्ति मैया थोड़ी शांत हो गई। बोले अच्छा अब आप बताओ, आपको मन कहा के? बोले मेरो मन, बोले मेरो मन तो पहले से ही कहे कि भैया इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया है, ब्याह कराए दे। बोले ब्याह तो करा देंगे, लेकिन एक बार वह लाला को यहां बुलाओ, हम बाकी चाल ढाल तो देखें। हमने सुनिए टेढ़ो और चले, वो चले भी सीधो ना है। कहीं पतो चली कहीं कल को अपनी बेटी दे दी और फिर वो टेढ़ी टेढ़ी लचक के चाल चले, तो वह को बुलाओ यहां पे। पूर्णमासी बोली मैं जाऊं। जैसे ही पूर्णमासी नंदगाम गई, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे और संग में सब ग्वाल बाल भी थे। इतने में ही मधुमंगल भगवान का सबसे प्रिय मित्र है। अच्छा, मधुमंगल की आयु बहुत हो गई है, ठाकुर जी छोटे से ही हैं, लेकिन मित्र है। मधुमंगल वो देख लाला देख कौन आ रही है। बोले कौन? बोले ब्याह करावे वाली आ रही है, पूर्णमासी। बोले हम आ तो रही है भैया, चल आके सामने पड़ जाए तो कम से कम देख के बता देगी कोई बहू बहू हो तो। बोले कछुना है, मैं आके पीछे कितने दिन पड़ो रहे हो, आज तक मेरो ब्याह ना करायो, बस मोते यूं कहती रहे काजल लगाए कर काजल। मेरी आंख गड्ढे में चली गई काजल लगा लगा के, अभी तक ब्याह ना भयो मेरो। या के पल्ले मत पड़ियो लाला। अब पूर्णमासी सीधी ठाकुर जी के पास ही आई। अरे कान्हा कुंवर। हाँ मौसी बोलो। लाला ब्याह करेगो? बोले कराए दो, हम तो तैयार बैठे।
मधुमंगल आयो, ठाकुर जी पीछे करे, पहले मेरो करा, मेरो तो भयो ना अभी तक। पूर्णमासी बोले तेरो नाय होगो, अब अगले जन्म में होगो, अगले जन्म तक प्रतीक्षा कर, जाको हेरो वाको तो होन दे। ठाकुर जी तो पूर्णमासी आके बोली चल लाला नेक बरसाने चल, तो को एक लाली दिखा के लाऊं। पूर्णमासी के संग ठाकुर जी गए। मधुमंगल बोलो मैं भी चलूंगो, का पतो जो लाली याकू देखिए बाकी कोई सखी सहचरी सहेली होगी वाकू मैं पसंद आ जाऊंगो। मधुमंगल गए संग में। जैसे ही ठाकुर जी वहां पहुंचे, पूर्णमासी बोली अरे कीर्ति मैया देखो नंद नंदन आ गए। अब नंद नंदन तो छोटे से और मधुमंगल इतनो बड़ो, नजर सीधी मधुमंगल पे ही पड़ी। बोली जी नंद नंदन, अरे बाप पीछे वारे मत देखो, नीचे वारे देखो। बोले अच्छा ये है नंद नंदन? बोले हम भाई यही है। कीर्ति मैया को भी हृदय चुरा लियो, ठाकुर जी हमारे यही है ऐसे। चाल टेढ़ी सी चले, पाग टेढ़ी सी धरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुल जो में, झूम के राधा रमन, पाग टेढ़ी सी धरे। ऐसे ठाकुर जी चित्त चुराए लें मैया को। कीर्ति मैया तो मोहित है गई लाला पे। दो चार फिर कछु गारी सुनाई लाला को। ठाकुर जी बोले देखो मैया आप इतनो कछु मत कहो, हमारे बाबा हमारी मैया हम जैसे भी हैं सब आप स्वीकार करो। सब बात वही, लेकिन अंत में पूर्णमासी बोली अब सब बातन की बात एक तरफ, अब एक काम करो। बोले कहा? बोले लाला को बैठाओ और बगल में हम अपनी श्यामा जी को बैठाओ, दोनों को एक साथ देखें कैसे लगे। महाराज जैसे ही किशोरी जी को लाकर के श्याम सुंदर के बगल में बिठायो है, देखते ही समस्त बरसाने वासीन के नेत्र सजल है गए, सब बलैया लेने लगे। बोले जय हो जय हो जय हो, कैसे सुंदर श्याम सुंदर। बसो मोरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। और सब बरसाने वाले रीझ गए ठाकुर जी के ऊपर। ऐसी मुख की कांति, ऐसे मुख को रूप निहार के सब प्रसन्न है गए। सब कह रहे हैं बड़ी सुंदर जोड़ी है, बड़ी सुंदर जोड़ी है। ठाकुर जी बोले हमको भी तो दिखाओ हम कैसे लग रहे हैं। पूर्णमासी बोले कैसे देखेगा? बोले दर्पण लाओ। इतने में ही दर्पण ला करके दियो। अब दर्पण में ठाकुर जी स्वयं देख रहे हैं कि हम किशोरी जी के संग कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी या भाव को इतना सुंदर वर्णन करें और देख नहीं रहे, किशोरी जी से पूछ रहे हैं बताइयो श्यामाजू हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा है। अब किशोरी जी वहां चुटकी ले रही हैं, सूरदास जी गा रहे हैं। वाह। ठाकुर जी दर्पण लेकर के पूछ रहे हैं